राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप किस स्कीम का वेलकम करते हैं, ओपीएस का, एनपीएस का, या फिर भारत सरकार ने घोषणा की है यूपीएस का? समर्थन की बात तो देखिए बड़ी स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का हम समर्थन करते हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जैसे हिमाचल में हमने लागू कर दी, राजस्थान में हमने लागू की थी, अब भाजपा की सरकार आ गई, उन्होंने रोक दी है। वहां मध्य प्रदेश में हम लागू करने जा रहे थे, हमारी सरकार नहीं आई है। हम तेलंगाना और कर्नाटक में भी बड़ी जल्दी ओपीएस लागू करने की उस पे है, कगार पर है। बहुत साफ सी बात है, आने वाले समय में हम आगे भी ओपीएस लागू करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज जो नो एनपीएस नो यूपीएस, देखिए ओनली, मैं आपको बताता हूं सर, ऐसा ओल्ड पेंशन, ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम हो कर क्या रहे हैं भाई। आप एक चीज है, कभी कहते हैं क्या नाम एनपीएस लाएंगे, फिर कहेंगे यूपीएस लाएंगे। अब जब इससे भी लोग क्या नाम ये विजय बंधु जी जैसे लोग हंगामा करने लगेंगे, जिंदाबाद धरना देने लगेंगे, तो ये जीपीएस ले आएंगे, फिर टीपीएस ले आएंगे, फिर बीपीएस। ये कोई मतलब है? आप हमको बताइए कि भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम आप लेकर के आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 25 साल सरकार चलानी, खजाने पे बोझ ऐसे पड़ेगा नहीं? कहां से लाके दे दें? एक बात बताएं, पेंशन दे दो, ऐसे कैसे दे दें? खजाने पे बोझ तो तब पड़ता है जब आप 20,000 करोड़ का महल बनवाते हैं, 8,000 और 16,000 करोड़ के जहाज खरीदते हैं। आप खजाने पे बोझ तब नहीं पड़ता है, क्योंकि खजाने का बोझ तो ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन धारक जो है वो अपने पैसा जो आपको जमा करता है ना पूरी जिंदगी, उसका जो ब्याज आपको मिलता है उस पैसे का, आप सेफ निवेश, अडानी में निवेश करेंगे डूब जाएगा। आप बात समझिए, क्योंकि अडानी को अगर आपको बचाना है पेंशन फंड से तो डूब जाएगा। लेकिन आपको क्या नाम विनोद अडानी को देना हो, माधवी बुच को देना हो, तो डूबे जाएगा पैसा। लेकिन अगर आपको पोस्टल में लगाना हो, एलआईसी में लगाना हो, आपको ऐसी जगह पे लगा जो गवर्नमेंट अश्योर्ड जो पीएसयूज हैं उनको बनाना हो, तो भाई अर्थव्यवस्था का बोझ कौन उठाएगा? आप उठाएंगे क्या? आपसे जो सरकार चला रही है उसको तो अर्थव्यवस्था भी संभालना है ना। मेरी बात ही, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि अगर आप निकम्मे हैं तो सरकार छोड़ दीजिए ना। आपको अर्थव्यवस्था नहीं संभालनी आती, हमें अर्थव्यवस्था संभालनी आती, हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। कर्मचारियों के सर ये आप पेंशन से, अब सुनिए, अब कैसा करोड़ रुपया जाता है, आप कैसी बात ऐसा है, लाखों करोड़ रुपया कोई आप खैरात में नहीं देते हैं, पूरी जिंदगी उससे काम करवाते हैं, उसकी आंखें खत्म करते हैं, नाबीना करते हैं उसको, अब उसके हाथ खराब करते हैं पूरी जिंदगी आपके सामने। आप एक बात बताइए, आप ही के यहां जो कर्मचारी है, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक आखिरी तक अगर आपके साथ जुटेगा तो आप उसका ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देते हैं, हम तो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? भाई कंट्रीब्यूट करते हैं हम, पर बाध्यकारी है, नियम है। नहीं, अगर नियम नहीं होता तो देश का कानून है। नहीं, अगर नियम नहीं होता, कंपनी के रूप में हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। नियम नहीं होता तो नहीं करते भाई, नियम बनाना पड़ता है। नियम नहीं होता तो ये जो कैमरामैन है आपका, इसको आप पैसा नहीं देते? देते, क्यों नहीं देते? आप बस आप बात समझिए, ये है बात आपकी, ये ड्यूटी नहीं, ये कर्तव्य है आपका, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। मैं आपको एक चीज, अभी मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपसे, उसके बाद आप सवाल कर लीजिए। अभी आप गुस्सा होने वाले? नहीं सर, हम गुस्सा नहीं होंगे, आप चिंता मत कीजिए। गुस्सा 2004 से 14 तक सरकार थी, तब ओल्ड पेंशन समझ में नहीं आई सर, तब ये सड़क पर थे, संघर्ष कर रहे थे, तब इतनी नैतिकता का ज्ञान नहीं दिया। मैं बताता हूं आपसे, वो भी बताता हूं। ऐसा था, ऐसा हीरो वाजपेयी जी के मन में सर, वो कोई बात नहीं, वो जब था तब हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, यहू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। इनको भी बड़ा मजा आ रहा था कि अरे शेयर बाजार में जाएगा, शेयर झूम रहा है। इन्होंने कभी नहीं, ठीक है ना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं और लोगों की बात कर रहा हूं, कर्मचारियों की बात कर रहा हूं कि शेयर बाजार में जाएगा। नहीं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, उन कर्मचारियों की जो सोच रहे थे कि शेयर बाजार में जाके हमें तो 2-2 लाख रुपया मिलेगा, उनकी बात हम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, हमारा जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, ये प्रूफ हो रहा है। ये कह रहे हैं साहब कि 25 साल से कम वाले लोगों को इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। होता क्या है, SC ST का लड़का या OBC का लड़का, ये लड़के या लड़कियां कभी कभी 35 साल में सेलेक्ट होते, कभी 37 में होते, कभी 40-42 साल तक की उम्र होती है सर। बंधु जी, रात में हमको आप बात समझ कि सो के उठे
तो भी ये रिजर्वेशन नहीं, सुन तो लीजिए ना। अब देखो, अरे इसमें आप भाई, कहीं आपका नहीं बड़ा है मसला, रिजर्वेशन। आप मुद्दे की बात सुन तो लो। आप अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? बचाना क्यों चाहते हो? सुन तो लो, सवाल तो ले लो। आप एक सवाल कर लेना। इतना महत्वपूर्ण हम जवाब इसमें कौन सा रिजर्वेशन वाली बात आ गई? बता रहे हैं ये ना, तो मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात हो गई। ना 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 ना, सुनिए, आप एक छोटी ये कौन सी लड़ाई गरीब लड़ रहे हैं? सुनिए तो आप इनका कुछ और कर रहे हैं। जब 18 साल आदमी की टोटल सर्विस रहेगी, 42 साल की उम्र में जो आदमी जॉब में आएगा, तो उसको क्या होगा? तो आप कमतर क्यों एक मिनट, जब 35 साल का लड़का मात्र 20 साल में 22 साल में रिटायर 37 साल का लड़का हो जाएगा, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी ना। तो ये क्यों सोचते हो कि जब एक एज निकलने के बाद ही शेड्यूल कास्ट या ओबीसी का बच्चा आएगा जॉब में? मैं बताता हूं, 22 साल में भी आ सकता है, 21 में भी आ सकता है। 22 साल में जो आता है वो अच्छी बात है, लेकिन हमने, भारत के संविधान ने उनको 22 से लेकर 42 तक की आजादी दे रखी है। 22 आप कमतर मत आको। नहीं, हम कमतर बिल्कुल नहीं आकर सर, हम सुनील जी को ले लें। नहीं आप, लेकिन आप सुनील जी को देखिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इनकी यूटर्न पेंशन स्कीम है, और आप यकीन करिए ओपीएस पर आएंगे, क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, डर गए हैं, इन्हें कुछ न कुछ देना था, इसको खारिज करते इसलिए इन्होंने दिया, और हम इसको टोटली खारिज करते हैं। ऑलराइट। तो जैसा कि दोस्तों आपने डिबेट में देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने किस प्रकार से अपनी बात रखी कि क्या-क्या होने से प्रॉब्लम नहीं आती, अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती और पुरानी पेंशन देने से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो जैसे कि एक बात बताई इसमें कि कोई जब एक कर्मचारी किसी के अंडर में काम करता है, तो जो बॉस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उस कर्मचारी का ध्यान रखें, बुढ़ापे के समय उसको, जो उसका बुढ़ापा है वो खराब ना जाए, अच्छे से अच्छा उसका बुढ़ापा व्यतीत हो, तो इस बारे में कई चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो ये स्कीमें हैं, इस हिसाब से तो देखा जाए तो अभी जितने भी लोग एनपीएस या अदर पेंशन स्कीम से रिटायर गए हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से अपना बुढ़ापा सुरक्षित महसूस नहीं लग रहा है। अगर आप देखें दोस्तों, तो पुरानी पेंशन योजना जो हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी भूपेंद्र सिंह सुक्खू जी के द्वारा, तो वहाँ पर आपने कई जो वहाँ के राज्य कर्मचारी होंगे, उनकी आपने सुना होगा या आपने उनके बारे में कहीं न कहीं देखा होगा वीडियो में कि वो किस प्रकार से बता रहे हैं, खुश होकर बता रहे हैं कि पहले मुझे 2000 पेंशन मिलती थी और अभी माननीय सुक्खू जी के टाइम पर जब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगा, तो मेरे को 17 से 18,000 20,000 पेंशन मिल रही है। तो वो जो पेंशन की खुशी है, वो अलग ही खुशी है। 2 तरीके के दोस्तों जवान हैं हमारे इस देश में। एक वो हैं जो शहीद होते हैं, उनको कैंटीन सुविधा है, उनको पुरानी पेंशन है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, और एक और जवान हैं जो शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं है, उनको पुरानी पेंशन नहीं है, उनको कई सुविधाएँ वो नहीं है जो अभी जवानों को मिल रही है। पुरानी पेंशन बड़े-बड़े माननीय ले रहे हैं, उससे किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वही पेंशन कर्मचारियों को देने के बारे में बात हो रही है, तो समस्या है। माननीय 4-4 5-5 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी है उसको एक भी पेंशन देने में सरकार को समस्या है। तो ये कई चीज़ें दोस्तों निकल के जो सामने आती हैं, उससे कर्मचारियों को भी प्रॉब्लम होती है, दुःख होता है कि हम जो पूरी लाइफ़ अपना सैक्रिफाइस करते हैं, पूरी लाइफ़ देते हैं और सरकार को 25,000 30,000 पेंशन देने में भी अर्थव्यवस्था का बिगड़ना दिखने लगता है। तो ये समस्याएँ हैं। फिलहाल जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी बात रखी और ये भी बोला गया, देखिए कि इसमें जब कांग्रेस थी 10 साल तक, तब क्यों पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई, तो उसमें भी फिर उन्होंने घुमा-फिरा के जवाब दिया। तो ये मुद्दा किस प्रकार से रखा जा रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को पूरा ज़ोर-शोर से हावी रख करे हुए है, और फिलहाल जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पुरानी पेंशन योजना लागू हो रखी है, और क्या पता आगे चलकर पुरानी पेंशन योजना लागू हो या ये वर्तमान सरकार लागू करे, ये दोस्तों अभी देखना बाकी है। तो फिलहाल खबर यही थी, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो